देश और दुनिया में किसी भी मीडिया संस्थान की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह पूंजी एक तरह की सॉफ्ट पावर होती है जिसका पैमाना टीआरपी और सर्कुलेशन नहीं होता। यह सॉफ्ट पावर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग से आती है। यह सॉफ्ट पावर जो जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर हमें दी गई है उसे निभाने से आती है। आपका चैनल जी न्यूज़ हमेशा से विश्वसनीयता और पुख्ता रिपोर्टिंग करता रहा है और हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि सुशांत की मौत का मामला हो या हाथरस की लड़की का हत्या का मामला हो, हम दोनों मामलों का सच आपके सामने रखते रहेंगे और सच सिर्फ सच के साथ ही रखेंगे और कोई भी मिलावटी खबर आपको नहीं देंगे। अब आपको यह सोचना चाहिए कि मीडिया की इस विश्वसनीयता पर यह संकट आया क्यों। वैसे तो हमें इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से न्यूज़ चैनल देखेंगे तो सारी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। फिर भी मीडिया की विश्वसनीयता में आई इस कमी को आप इन दोनों बड़ी खबरों की पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं। पहली बात यह है कि मीडिया खबर के नाम पर आपको नौटंकी दिखा रहा है और ये नौटंकी ही आपके मनोरंजन में बदल गई है। इसलिए सवाल आपसे ही है, आप ये नौटंकी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं या फिर सच्ची खबरें देखना चाहते हैं। भारत में इस समय 400 न्यूज़ चैनल हैं और इसलिए हर सच के सैकड़ों संस्करण आपके सामने हैं। ये आप पर है कि आपको इनमें से सच का कौन सा संस्करण देखना है। जिससे जो सच सूट करता है वो वही सच आपके सामने रख देता है। आपके आंख और कान भी उसी सच को देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है। आपकी आंखों और कानों के रास्ते संक्रमित सत्य का यह वायरस आपकी नसों में पहुंचाया जा रहा है और यह महामारी कोरोना से भी खतरनाक है। इसलिए इस समय पूरी दुनिया को कोविड-19 की वैक्सीन के साथ साथ सत्य की वैक्सीन की भी जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सच का कोई पक्ष नहीं होता। सच निष्पक्ष होता है और कोई भी इसे चाहकर भी ज्यादा दिनों तक दबा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मीडिया में इन दिनों आपको खबरों का फरमाइशी चित्रहार दिखाया जा रहा है। इस चित्रहार को हर हफ्ते आने वाली टीआरपी देखकर तैयार किया जाता है और यह टीआरपी इस बात पर निर्भर करती है कि दर्शक के तौर पर आप क्या देखना पसंद करते हैं, आपको क्या मनोरंजक लग रहा है। आप ऐसी खबरों की फरमाइश बंद कर देंगे तो ये फरमाइशी चित्रहार अपने आप बंद हो जाएंगे। तीसरी बात यह कि टीआरपी नहीं बल्कि विश्वसनीयता को सफलता का पैमाना मानिए। असत्य और मनोरंजन भरी नौटंकी के दम पर हासिल की गई टीआरपी और सच्ची खबरों के दम पर हासिल की गई विश्वसनीयता की तुलना नहीं हो सकती। विश्वसनीयता का कोई विकल्प नहीं होता और ये बात दर्शकों को नहीं बल्कि मीडिया को भी नहीं भूलनी चाहिए। चौथी बात, कुछ लोग हर खबर को सिर्फ प्रोपेगेंडा का आधार बनाते हैं। जब सीबीआई का फैसला इन्हें पसंद नहीं आता तो कहते हैं सीबीआई बिक गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिक गया। और एम्स के बोर्ड का फैसला नहीं आता समझ में तो कहते हैं कि एम्स का बोर्ड बिक चुका है। यानी जब इन्हें सच सूट नहीं करता तो ये आरोप लगाने लगते हैं कि ये सच बिका हुआ है। जी न्यूज़ की शुरुआत आज से 26 साल पहले हुई थी। देश का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल था जी न्यूज़ और मैंने वो दौर देखा है जब बड़े बड़े नेता उस दौर में न्यूज़ चैनल पर आने के लिए उत्सुक रहते थे, इंटरव्यू देने के लिए उत्सुक रहते थे, अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। और ये बड़े बड़े नेता अपने घरों पर टीवी पत्रकारों का इंतजार किया करते थे बेसब्री से। ये नेता न्यूज़ चैनल के स्टूडियोज में बड़ी आसानी से आ जाते थे, कभी इनकार नहीं करते थे, बल्कि इसे बड़ा सम्मान की बात माना जाता था कि कोई न्यूज़ चैनल या जी न्यूज़ उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाकर अपना मंच दे रहा है। लेकिन अब न्यूज़ चैनल्स सवाल पूछने वाले मंच की बजाय किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बदल गए हैं और ये सारे जो नेता हैं ये फिल्म स्टार्स की तरह अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले सिर्फ न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी खबर का प्रसार करने के लिए न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हाथरस में हो रहा है। आपने देखा होगा हाथरस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई बल्कि सिर्फ हाथरस में ये हुआ कि जो नेता वहाँ जा रहे हैं उनका इवेंट मैनेजमेंट न्यूज़ चैनल्स लगातार कर रहे हैं। वो उनको दिखा रहे हैं, उनकी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचा रहे हैं।